रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन महान वीरांगनाओं में से एक हैं जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान, त्याग और अदम्य नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के कालिंजर दुर्ग में चंदेल राजपूत वंश में हुआ था। उनके पिता राजा कीरत राय चंदेल वंश के शासक थे, जो अपनी वीरता और संस्कृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया, जो शक्ति और पराक्रम की प्रतीक देवी दुर्गा से प्रेरित था। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता दिखाई देने लगी थी। उस समय राजघरानों में बालिकाओं को सामान्यतः शस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु दुर्गावती ने विशेष रुचि शस्त्र विद्या में दिखाई। उन्होंने घुड़सवारी, हाथी पर चढ़कर युद्ध संचालन, तीरंदाजी और तलवारबाजी में अद्भुत दक्षता प्राप्त की। कहा जाता है कि वे जंगलों में शिकार करने जाया करती थीं और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोती थीं। ये प्रशिक्षण उनके जीवन के आगे आने वाले संघर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। युवावस्था में उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ, जो गोंड वंश के महान शासक संग्राम शाह के पुत्र थे। ये विवाह केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि दो शक्तिशाली वंशों चंदेल और गोंड के बीच एक रणनीतिक और राजनीतिक गठबंधन भी था। गोंडवाना उस समय मध्य भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसमें आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा शामिल था। विवाह के पश्चात दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी और शीघ्र ही उन्होंने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना आरंभ कर दिया। वे केवल महल तक सीमित रहने वाली रानी नहीं थीं, बल्कि प्रजा के जीवन, उनकी समस्याओं और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति सजग थीं। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, जिसने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की आशा जगाई। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1550 में दलपत शाह की असामयिक मृत्यु हो गई और उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे। ऐसी परिस्थिति में राज्य का भार रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गया। पति की मृत्यु के बाद अनेक लोगों ने यह अनुमान लगाया कि एक महिला शासक लंबे समय तक राज्य को संभाल नहीं पाएगी, परंतु रानी दुर्गावती ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व से सभी शंकाओं को गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर शासन संभाला और स्वयं संरक्षिका तथा वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया। उनके शासनकाल में गोंडवाना राज्य ने स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा का अनुभव किया। रानी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की और सेना को संगठित रूप दिया। उन्होंने कर व्यवस्था को संतुलित रखा ताकि प्रजा पर अनावश्यक बोझ न पड़े। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जल संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा बनवाए गए तालाब और जलाशय जैसे रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल आज भी उनके दूरदर्शी शासन की गवाही देते हैं। इन जल स्रोतों ने न केवल कृषि को समृद्ध किया, बल्कि जनजीवन को स्थिरता प्रदान की। रानी दुर्गावती का शासनकाल केवल आंतरिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बाहरी आक्रमणों से भी अपने राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। मालवा के शासक बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु रानी की रणनीति और वीरता के सामने उसे पराजय का सामना करना पड़ा। ये विजय रानी की सैन्य क्षमता और नेतृत्व का प्रमाण थी। उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर सेना का उत्साहवर्धन किया। उनके लिए युद्ध केवल सत्ता की रक्षा का माध्यम नहीं था, बल्कि राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा का प्रश्न था। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी और राज्य आर्थिक दृष्टि से भी सुदृढ़ था। इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था। सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और मध्य भारत पर नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। गोंडवाना की समृद्धि और रणनीतिक स्थिति मुगलों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। मुगल सेना संख्या और हथियारों की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली थी। उनके पास तोपखाना और आधुनिक युद्ध तकनीक थी, जबकि गोंडवाना की सेना पारंपरिक शस्त्रों पर निर्भर थी। इसके बावजूद रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर छापामार युद्ध करें, किंतु रानी ने खुले युद्ध में दुश्मन का सामना करने का निर्णय लिया। उनके लिए राज्य का सम्मान सर्वोपरि था। नर्रई के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी स्वयं हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रही थीं। उनके साथ उनका पुत्र वीर नारायण भी युद्ध में उतरा। प्रारंभिक चरण में गोंडवाना की सेना ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई, किंतु मुगल सेना की संख्या अधिक थी और उनके पास आधुनिक हथियार थे।
युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके शरीर में तीर लगे, परंतु उन्होंने युद्धभूमि नहीं छोड़ी। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि विजय संभव नहीं है, तब उनके सेनापतियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आग्रह किया। किंतु रानी ने शत्रु के हाथों बंदी बनने की अपेक्षा मृत्यु को वरण करना उचित समझा। उन्होंने अपने खंजर से स्वयं को आहत कर लिया और 24 जून 1564 को वीर गति को प्राप्त हुई। ये बलिदान भारतीय इतिहास में स्वाभिमान और आत्मसम्मान का अनुपम उदाहरण बन गया। रानी दुर्गावती का जीवन केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह महिला नेतृत्व की शक्ति का भी प्रमाण है। उस युग में जब अधिकांश राज्यों में पुरुष शासक थे, उन्होंने न केवल शासन किया, बल्कि अपनी योग्यता और साहस से राज्य को समृद्ध और सुरक्षित रखा। वे प्रजा के बीच लोकप्रिय थीं और न्यायप्रिय शासक के रूप में जानी जाती थीं। उनके निर्णयों में दूरदर्शिता और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन था। उन्होंने धर्म और संस्कृति को संरक्षण दिया और सभी समुदायों के प्रति समान व्यवहार किया। उनके शासन में सामाजिक समरसता बनी रही। उनकी स्मृति आज भी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में सम्मान के साथ जीवित है। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्थापित है। अनेक स्मारक, संग्रहालय और प्रतिमाएं उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। हर वर्ष 24 जून को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, जब लोग उनकी वीरता को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी कहानी स्कूलों और इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहस से प्रेरणा ले सकें। रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व अनेक गुणों का संगम था। वे एक स्नेहमयी माता, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी रणनीतिकार और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति थीं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से जन्म लेता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। वे भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनका बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना का हिस्सा है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इस प्रकार रानी दुर्गावती का जीवन भारतीय इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है, जो हमें साहस, त्याग और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। उनका नाम सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि सच्ची वीरता वही है जो अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का पालन करे। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और भारत की वीरांगनाओं की परंपरा में उनका स्थान सदैव सर्वोच्च रहेगा।